उसके 3 वचन तक हम पढ़ेंगे, 23, 24 और 25। 1 Corinthians chapter 11 verses 23, 24, 25। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से खा पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस पढ़े हुए वचन के भाग के लिए आपकी आशीष चाहते हैं। आप हमसे बातें करें ताकि हम योग्यता के साथ आपको स्मरण करते हुए इस बेच में से भाग ले सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। 2 बार लिखा गया, मेरे स्मरण के लिए किया करो, मेरे स्मरण के लिए क्या स्मरण करेंगे हम प्रभु के बारे में। बार बार ये विचार हमारे मन में आया है कि हबक्कुक ने अपने उद्धार की कीमत को पहचाना। जब एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है और कई दिनों तक वो बीमारी में रहता है और उसको जब आशा नहीं रहती है कि शायद मैं चंगा हो सकूंगा कि नहीं, क्या बोलता है? बोलिए, क्या बोलता है? प्रभु जी अब बस हो गया, मुझको तू समझ गया, सब खाली हो गया, सब खाली हो गया। क्या बोलना चाहिए? हे प्रभु यीशु जल्दी आ, बस सब खत्म हो गया। मतलब वो खाली होने के स्थान तक अभी हम पहुंचे नहीं पहुंचे। सोच कर देखिए। एक बार मैं अपने बच्चों से पूछा, कुछ ऐसे लोग हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु ने बोला, देखो मैं शीघ्र आता हूं। कुछ लोगों ने क्या बोला? आमीन, हे प्रभु यीशु आ। यदि हम भी आमीन बोल के हे प्रभु यीशु आ बोलता हूं तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, मेरी नौकरी बंद हो जाएगी, मेरा मौज मजा बंद हो जाएगा, मेरा प्लान्स जो बनाया था फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या मैं तैयार हूं उसके लिए? है ना? ये मेज हमको स्मरण दिला रहा, मेरा प्रभु आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे प्लान्स का अंत नहीं हुआ है। कैसा बोल सकेंगे? बोले प्रभु जी मैं तेरे लिए तैयार हूं। वो खाली होने के स्थान तक अभी हम नहीं पहुंचे। नॉर्थ कोरिया जाइए, सूडान जाइए, सेंट्रल अफ्रीका जाइए, वियतनाम जाइए, चाइना में जाइए, रशिया में जाइए, रोमानिया, 50-60 कंट्रीज में आपको गिनवा सकता हूं जो अपने बाल बच्चों से अलग हो गए, परिवार बिखर गया है, जेल में पड़े हुए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। क्यूबा में दवाई न मिलने के कारण उनका देह सड़ रहा है। बेथनिया से हमने 1 लाख रुपए भेजा क्यूबा के लिए। उनसे जाकर पूछिए क्या चाहिए आपको, ईमानदारी से बोलिए, क्या बोलेंगे? प्रभु यदि ये क्षण आ जाए तो हमको छुटकारा, शांति मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। ये मेज के सामने उस प्रभु को हम याद कर रहे हैं। प्रभु जी तू आ रहा है, उस आगमन के लिए हमको तैयार रखो। लेकिन उसका एक छोटा सा भाग, मैं ये विचार आपके साथ इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि हम लापरवाही ना करें। हृदय की गहराई से यदि कोई कहे हे प्रभु यीशु जल्दी आ, तो इसके लिए भी तैयार हो जाना कि मेरे जीवन उसी दिन फुल स्टॉप हो जाएगा। यदि प्रभु आज फुल स्टॉप हो जाए, कुछ नहीं, ना मेरी पति, ना मेरा पत्नी और ना मेरे बच्चे, ना मेरा स्कूल कॉलेज नौकरी, घर बनाना है, बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीद, सब कुछ फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या मैं उसके लिए तैयार? तब मात्र मैं बोल सकता हूं, तब मात्र मैं बोल सकता हूं मैं अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूं, मैं उसके बारे में सोचता हूं। आज प्रभु ने 2 बार कहा मुझको याद करो, मुझको स्मरण करो। उसके प्रेम के बारे में 2 बातें हम स्मरण करेंगे। अच्छा लगता है, प्रेम के बारे में बोलो, अच्छा लगता है, 4 घंटा भी सुन सकते। पवित्रता के बारे में बोले तो 15 मिनट में जी भर जाता है ना? अनुग्रह के बारे में बोलो, दिन भर हम सुनेंगे, हफ्ता, पूरा हफ्ता सुनते रहेंगे। सच्चाई के बारे में बोलिए, 2 मिनट में थक जाएंगे।
है ना। सो उसी प्रभु के बारे में, जिसके विषय में, प्रेम के विषय में सुनने के लिए हमको बड़ा अच्छा लगता है, उसी प्रेम के बारे में 2 बातें मैं बताता हूं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी 60 साल के बाद समझा। मैं भी बहुत देर से समझा इस बात को, इसीलिए इनसे पूछकर ये गीत निकाल कर रखा हूं। मैं आपको बताऊंगा, बचपन से गा रहा हूं ये गीत मैं, अभी समझा मैं, 15 दिन पहले की बात है ये। ध्यान से सुनना। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत, क्या स्मरण करेंगे? ये स्मरण करेंगे। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय, नीति वचन के बाद आता है श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय। क्योंकि मेरे हाथ में इंग्लिश बाइबल है, यदि कोई भी मराठी हो या हिंदी हो पढ़ने में मदद करे तो मुझको भी अच्छा लगेगा। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत, पहला अध्याय और उसका 4 वचन। एक पीढ़ी जाते, दूसरी पीढ़ी येते, तू काय की सदा कायम रखते, मुझे खींचते, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल से रहे थे, हम फिल्मी मगन और आनंदित होंगे, हम दाख से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। तुझसे प्रेम रखती है। चर्चा लिखा हुआ है, लेकिन आप वहां पर इंग्लिश में लिख ले। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वी विल रिमेम्बर योर लव मोर देन वाइन। चर्चा नहीं, याद करेंगे, दाख मधु से ज्यादा हम तेरे प्रेम को स्मरण करेंगे। प्रभु मेरे स्मरण के लिए क्या करो। आज हम अपने प्रभु के स्मरण, प्रेम को स्मरण करना चाहते हैं। पहला, प्रभु के प्रेम को जब हम स्मरण करते हैं तो प्रभु के ही शब्दों में हम क्या सुनते हैं? देख मैंने तुझसे सनातन के प्रेम से प्रेम किया, अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया, जगत की उत्पत्ति से पहले। ये सारी बातें हम सुनते सुनते आए। पढ़ेंगे हम उस वचन को, यशायाह नबी की किताब और उसका, यशायाह नहीं, माफ करिएगा, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 31 अध्याय और उसकी 3री आयत। हाँ, दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझे सदा काल के प्रेम से प्रेम रखता आया हूं। हाँ, मैंने तुझसे सनातन के प्रेम से प्रेम किया। अब केवल वो भाई बाइबल पढ़ता जाएगा, आप लोग सब मुझको देखते रहिएगा। एक ये है और एक ये है और एक तीसरा आपको देखने के लिए ये है और ये चौथा, ऐसा मान लेते हैं। ये 4 बातें याद रखनी। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बताई गई है, जगत की उत्पत्ति से पहले, है ना। एक बात बोले, जो मतलब संसार की नींव अभी नहीं डली है, वो अनंत काल का भूत कब है किसी को नहीं मालूम, कौन सा समय था किसी को नहीं मालूम। सो जगत की उत्पत्ति डालने से पहले परमेश्वर ने 2 काम किया। अब ये जगत की उत्पत्ति डाल रहा था, पहला दिन उसने ये बनाया, दूसरा दिन उसने ये बनाया। जब जगत की नींव डाल रहा था, वो भी कब डाला वो भी किसी को नहीं मालूम। ये तो समय के हिसाब से हम देख रहे हैं। उस समय प्रभु ने 2 काम किया। प्रभु यीशु मसीह जब आया समय में और कलवरी के क्रूस के ऊपर प्राण बलिदान कर रहा था, तब वो 2 काम किया। और आज आपके और मेरे लिए भी, जो विश्वास करते हमारे लिए भी 2 काम कर रहा है। याद रहेगा 4। संसार की उत्पत्ति से पहले 2 काम किया, जगत की उत्पत्ति डालते समय 2 काम किया, और समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहा था, वहां पर भी 2 काम किया। और आज इतने सालों के बाद, जब तक वो मध्याकाश में नहीं आएगा, 2 काम करता जाएगा, करता जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दिल टूटेगा आपका। मैंने आपसे बताया 59 इयर्स लगे मुझको समझने के लिए ये बात। गीत गाता रहा, वचन पढ़ता रहा, यही वचन मैं दूसरों को बताता रहा। कितने बार आराधना में मैंने भी बोला, प्रभु जी तूने मुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया, सनातन के प्रेम से प्रेम किया, लेकिन उसका समझ नहीं था। अब जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब वो कब का समय है किसी को नहीं मालूम। 2 काम, क्या क्या काम था? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 4 वचन। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 वचन। हाँ हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया? आपको और मुझको चुन लिया। आपको और मुझको चुनने में क्या होता? ये सनातन का प्रेम है। कब है? प्रेम होते ही तो चुनते ना, है ना।
इसको मैं चाहता हूं इसीलिए मैंने इसको चुन लिया, ये लड़की मुझको पसंद है इसीलिए मैंने चुनकर उससे शादी किया, ये स्कूल मुझको अच्छा लगता है इसीलिए मैंने अपने बच्चों को चुनकर, पुणे में कितने स्कूल्स नहीं है, इसलिए ये स्कूल में मैंने डाला। जिससे आप प्रेम करते हो उसी को चुन लेते हो। तो एक काम प्रभु ने आपको और मुझको चुनने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले कर दिया वो काम। उसी समय दूसरा काम क्या कर रहा था? पहला पत्रस पहला अध्याय 20 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 20 वचन। उसका ज्ञान तो जाना गया था। हाँ, क्या प्रकट हुआ? नहीं भैया, वो हिंदी में गड़बड़ हो गया, मराठी में पढ़िए प्लीज। पंडित रमाबाई में 1 पत्रस 1:20। हाँ, इंग्लिश में ये थोड़ा सा विचित्र था, इंग्लिश में बड़ा सामान्य। Who verily was foreordained before the foundation of the world। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा, जगत की उत्पत्ति से पहले से ठहराया गया। आपको और मुझको चुनने में उसने प्रेम प्रकट किया, और उसी समय चुनते हुए उसने अपने पुत्र को भी चुना। मिखाएल स्वर्गदूत को नहीं चुना, जिब्राइल को नहीं चुना, कोई स्वर्गदूत को नहीं चुना। किसको चुना? प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को चुना। किसके लिए? आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए। आपको और मुझको चुनने में उसको आनंद आया, लेकिन उसके बेटे को जब वो चुन रहा था, क्या वो उसको क्या लगा? उसको दुख नहीं हुआ। ये 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, वो बात नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले जिस दिन उसने अपने पुत्र को आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए चुन लिया था, उस समय से उसका दुख शुरू हुआ। अनंत काल का प्रेम, अनंत काल का दुख, दोनों कैसे मिलते हैं देखिए। अब आइए, जगत की उत्पत्ति नींव जब डाल रहा था, उस समय भी परमेश्वर ने 2 काम किया। पहला काम, प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 8। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 वचन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जगत की उत्पत्ति के समय क्या किया परमेश्वर ने? मेमने को वध किया, उसको मृत्यु के लिए सौंप दिया। ये आनंद की बात है या दुख की बात है? अपने ही बेटे को, प्रिय पुत्र को, पवित्र पुत्र को, जो उसके स्वरूप में था, उसकी समानता में था, उसी को वध कर रहा है जगत के नींव के पहले, नींव के समय। आनंद या दुख था? इसमें दुख है। और उसी समय एक दूसरा काम क्या कर रहा था देखिए, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 34 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू 25 वर्स 34। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और उसकी 34वीं आयत। तब राजा अपनी दाहिनी ओर कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। नहीं, आपके हिंदी में बिल्कुल गड़बड़ आ गया। पंडित रमाबाई पढ़िए प्लीज 34 वचन 25-34। पंडित रमाबाई। हाँ हाँ, आदि नहीं, स्थापने पास, जगत की उत्पत्ति के समय, जगत की उत्पत्ति के समय परमेश्वर 2 काम कर रहा है। एक तरफ अपने बेटे का वध कर रहा है और दूसरे तरफ हमारे लिए राज्य तैयार कर रहा है। राज्य तैयार करने में उसका प्रेम और आनंद है, और अपने बेटे को वध करने का दुख है उसको। देखिए फिर प्रेम और दुख दोनों कैसे मिल रहे हैं। अब आइए, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूज के ऊपर सारी दुनिया के सामने अपना प्राण बलिदान कर रहे थे, वहां का दृश्य देखिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। कौन कहता है मसीह धर्म है? धर्म नहीं है ये तो सनातन परमेश्वर की मनसा है। धर्म के नाम से लोग धोखा दे रहे हैं, धर्म बोलकर लोगों को भरमा रहे हैं। धर्म नहीं है ये।
ये तो सनातन परमेश्वर का हृदय जो खोलकर बता रहा है। ये आपके और मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम है सनातन का। जगत की उत्पत्ति से पहले दो लोगों को चुना, आपको चुनने में उसको बड़ा आनंद आया, अपने बेटे को चुनने में उसका दुख देके। किसके लिए चुना? वध होने के लिए चुना। जगत की उत्पत्ति के समय दो काम कर रहा है, आपके और मेरे लिए राज्य तैयार कर रहा है, और उसी समय अपने बेटे को मेमने के समान वध कर रहा है। प्रेम और दुख कैसे मिला हुआ देखिए। अब आइए 2000 साल पहले कलवरी के क्रूज के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए देह में आकर प्राण बलिदान किया, वहां पर क्या हुआ? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। हाँ, ताकते रहो उस आनंद के लिए आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा, क्रूस की पीड़ा, क्रूस की वेदना। हम तो केवल उसके शरीर की वेदना को बार बार बोल बोलकर दो चार बूंद आंसू बहाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? तेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज रख दिए, तेरे मुंह के ऊपर थूक दिए, तो ये कर दिए वो कर। सिर्फ शरीर के दुख को थोड़ा याद करके दो चार बूंद आंसू बहा लेते और हम सोचते हैं हमने बहुत समझ लिया। नहीं प्रियो, उसका दुख तो असल में उसके प्राण में था, उसका दुख उसके आत्मा में था। सोच कर देखिए, निंदाओं ने मेरे हृदय को तोड़ दिया है। किसने देखा उसको? टूटे हुए हृदय को किसने? और वो भी निंदा के कारण, अन्याय के कारण, झूठे इल्जाम के कारण। किसने समझा उसको? अरे आप मुझको जय मसीह की नहीं बोलते हो तो मेरे अंदर से खून बहता है। किसने देखा उसके साथ क्या अन्याय हुआ, क्या अति हुआ, क्या अत्याचार हुआ उसका? बोलता निंदाओं के कारण मेरा हृदय टूट गया है। उसको भी छोड़ दीजिए। क्रूस के ऊपर अपनी वेदना में क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू क्यों त्याग दिया मुझको? पिछले रात को ही उसने अपने चेलों से बोला था, तुम सब मुझे छोड़कर, तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। लेकिन अब क्रूस के ऊपर आत्मा में भी दुख। माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन, तू क्यों छोड़ दिया मुझको? जवाब मिला उसको? जवाब मिला। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और क्यों का प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मिला। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मेरे जीवन में ये दुख है? क्यों ये खालीपन आ गया है? तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। वैसा प्रभु यीशु मसीह ने देह में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में दुख उठाया। किसके लिए? उसके सामने जो आनंद रखा हुआ था। आपका भी उद्धार होगा, मेरा भी उद्धार होगा, सेनापति का उद्धार होगा। ये सब सोच सोच कर क्रूस की दुख को सह लिया। क्रूस के ऊपर भी उसका प्रेम और उसका दुख कैसे मिले हुए देखिए। सनातन प्रेम से तूने मेरे से प्रेम किया, उसका ये मतलब है उसके साथ सनातन दुख जुड़ा हुआ है। लव एंड सॉरो। अब आइए आपके और मेरे लिए आज के दिन उसका क्या बात है। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय और उसका पहला वचन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 एंड वर्स 1। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय और उसका पहला वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु को ये मालूम हो गया मेरी अब वो घड़ी आ पहुंची है कि मुझे जगत छोड़कर जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? जगत को छोड़कर कैसे जाएगा? कहां से होकर जाएगा? क्रूस के द्वार से होकर ही जाएगा, है ना। पिता के पास कैसे पहुंचेगा? क्रूस के द्वारा वो पिता के पास पहुंचेगा। क्या क्या उसने उस समय? आगे। हाँ हाँ हाँ, जैसा प्रेम वो पहला करता था, हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुनकर अपने प्रेम को प्रकट किया। और आज बोलता जैसे वो अपने लोगों से आरंभ में प्रेम करता था शुरू में, अंत तक वैसा ही करता रहेगा। उस रात की बात सोच कर देखिए, कौन कौन है? चेले सब वहां पर है। यहूदा इस्करियोती है, पतरस है, बाकी चेले भी है। अभी तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं किए। करेंगे, इसको मालूम है। तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा, सब पहले मालूम है। अभी तक किए नहीं उन्होंने। मतलब हमारे भविष्य में भी हम उसको कितना दुखी करेंगे ये सब उसको मालूम है, तो भी प्रेम करना नहीं छोड़ा।
उस प्रेम में उसने दुख को सह लिया। उस दुख को उसने पिता के साथ, जैसे एक ठंडा ग्लास का पानी मिलता ना, एक कटोरे के पानी के समान पी लिया उसने। इंग्लिश का भी एक गीत में पढ़ता हूं आपको, जो इंग्लिश में जानते हो आप अप्रिशिएट करेंगे इसको। सी फ्रॉम हिज हेड, हिज हैंड्स, हिज फीट, sorrow and love flow mingled down. Did ever such love and sorrow meet? और thorns compose for each other. क्या बोलता मालूम? उसके सर से लेकर उसके हाथों, उसके पैरों को देखिए, दुख और प्रेम दोनों एक साथ मिलकर कैसा बह रहे हैं। दुख और प्रेम, सनातन के प्रेम से मैंने प्रेम किया, उस सनातन के प्रेम में सनातन का दुख भी है। वो बोलता कोई स्थान ऐसा दुनिया में है क्या जहां पर प्रेम और दुख दोनों मिलते हैं? अब आप इस प्रश्न का आप ही जवाब दीजिए। कोई जवान दे तो मैं खुश रहूंगा। आपको कोई सा ऐसा स्थान मिला जहां पर ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय दुख दोनों एक साथ मिल गए? कलवरी का क्रूस है। कौन है वो व्यक्ति? प्रभु यीशु मसीह। सोच समझकर बोलिए, क्या ये धर्म की बात है? ये परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है। ये परमेश्वर के प्रेम की कहानी है। ये परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। सनातन प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया और सनातन दुख भी हमारे लिए उसने उंडेल दिया। आज उसके प्रेम को सुनने के बावजूद जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए उसके मन में क्या है? सनातन का दुख है। उद्धार पाने के बाद भी पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा के समान उसको हम पकड़वा देते हैं। कभी कभी भूल कर चले जाते हैं। कितनी आसानी से बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कितनी आसानी से प्रभु के घर को छोड़ देते हैं, कितनी आसानी से खून से खरीदे हुए भाई बहन के विरोध में भी हम बोल देते हैं। ये सब सुनकर उसको दुख नहीं लगता होगा? प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जा रहा है और वे चेले लड़ रहे हैं। अरे हम में बड़ा कौन? अब प्रभु यीशु मसीह तो जा ही रहा है, हमारा रब्बी, हमारा गुरु। अब उसके जाने के बाद हमारे में अंदर नंबर 1 कौन है? लड़ाई कर रहे हैं। क्या उसको दुख नहीं लगता होगा? उद्धार पाने से पहले भी हमने उसको सनातन का दुख दिया, उद्धार पाने के बाद भी हम उसको दुखी कर रहे हैं। कितने बार उसका मन दुखी था, कितने बार उसके मन में वेदना थी। ये क्रूस की वेदना नहीं। मेरे उद्धार पाने के 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी मैं उसके मन को दुखी करके इसमें भाग लिया। तू मुझसे प्रेम किया, तू मुझसे प्रेम किया, तूने मुझको चुन लिया, मेरे नाम को पुस्तक में लिख दिया। कभी भी हमने सोचा, प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा, मेरी लापरवाही के द्वारा आपका दिल कितना टूट रहा है? sorrow and love are flowing mingled together. प्रेम और दुख दोनों साथ मिलकर बह रहे हैं। मेज में भाग लेने से पहले मैं क्या बोलूंगा बताइए? दिल की गहराई से बोलना, लॉर्ड अब से आगे मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। अब से आगे मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। मैं जितना मुझसे बन पड़े, जितना मेरी समझ में आया है, मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करूंगा जैसा तूने मुझसे प्रेम किया। इतना हल्का हो गया ये मेज हमारे लिए। मेज में भाग नहीं लूंगा तो आशीष नहीं मिलेगी, मेज में भाग नहीं लूंगा तो मेरे को चंगाई नहीं मिलेगी। ये रीति रिवाज प्रथा बना दिया हमने। उसके दिल को तोड़कर, उसके हृदय को दुखी करके कितने बार हमने अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध हृदय से हमने इसमें से भाग लिया। आज कम से कम बोलेंगे, नो मोर लॉर्ड, नेवर आई विल ग्रीव यू। अब आपसे आगे आपको मैं दुखी नहीं करूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहा है। कौन से दिन का? जिस दिन जगत की उत्पत्ति से पहले जितनों को मैंने चुन चुन कर इकट्ठा किया था, उनका जब उद्धार हो जाएगा और ये सारे लोगों को मैं जब इकट्ठा करूंगा, उस दिन आप नहीं, परमेश्वर बोलता मैं गीत गाऊंगा तुम्हारे लिए। जफन्याह की किताब उसका 3रा अध्याय, सफन्याह की किताब और उसका 3रा अध्याय
पढ़िए, आराधना के समय हमने वो वचन पढ़ा था ना, चाहे खाली भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आराधना करूंगा। ठीक है, परिस्थितियों से घिरे हुए हम आज आराधना कर रहे हैं, टूटे फूटे शब्दों में कुछ गीत भी गा लेते हैं, लेकिन वो दिन कैसा होगा जब जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए, ठहराए हुए, उद्धार पाए अपने सब लोगों को हमारा पिता परमेश्वर इकट्ठा करेगा और खुद वो गीत गाकर अपने प्रेम में विश्राम पाएगा। जफन्या की किताब 3 अध्याय और उसकी आयत है 17 और 16 और 17, सिर्फ 17 पढ़ लीजिए। जफन्या 3 का 17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के कारण वो आराम और विश्राम पाएगा। आगे क्या करेगा परमेश्वर? उस दिन हम नहीं स्वर्ग में पहुंचूंगा, प्रभु जी मैं मूसा का गीत गाऊंगा, मैं छुटकारे का गीत गाऊंगा, मैं सदाकाल तेरी आराधना करूं, ये नहीं। वो कैसे शुरू होगा मालूम? परमेश्वर के गीत से शुरू होगा। क्या खुशी उस दिन उसको होगी, क्या खुशी उस परमेश्वर को होगी जिसने मुझसे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, जगत की नींव डालते समय मेरे लिए राज्य तैयार किया, समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह प्राण बलिदान किया और मुझको उसने प्रेम से बुला लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले अपने पुत्र को चुना, जगत की उत्पत्ति के समय उसको मेमने के समान वध किया, कलवरी के क्रूस के ऊपर प्राणों की वेदना में आगे रखे हुए अपने आनंद के कारण सब कुछ उसने सह लिया। और आज विश्वास माने के बाद भी कितने बार हम उसको दुखी करते हैं। जैसे आरंभ में प्रेम करता था वैसे अंत तक करता ही रहा। उस प्रेम को हम याद कर, मेरे स्मरण के लिए करो। आज प्रभु जी समझ में आया ये सनातन के प्रेम का अर्थ क्या है। वो सनातन के प्रेम में तेरे सनातन का दुख मिला हुआ था और वो दोनों को कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान में बहते हुए हमने देखा। मैं सोचता हूं हे पिता इनको क्षमा कर दे, ये बोलते समय उसको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने बोला आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। क्या आनंद, दुख और आनंद दोनों मिला हुआ। पतियों, जब आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो ना, तो ये भी मापदंड रखना, मैं उस प्रेम के कारण कितना दुख उठा सकता हूं। माता पिता बच्चों से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य के लिए, उनके सनातन की आशीष के लिए क्या दुख आपने उठाया, कितना आंसू आपने बहाया उनके लिए। ये कपड़े देने, स्कूल भेजने, भोजन खिलाने की बात नहीं। और मेरे जैसे प्रचारक, प्रभु के सेवक, झुंड से मेरा प्रेम क्या है और उस प्रेम के खातिर मैं कितना दुख उठाने को तैयार हूं। Sorrow and love, they have mingled together, they are flowing from the cross. पूछता है वो, कहीं ऐसा प्रेम और दुख कभी मिला क्या? आज हमको समझ में, हाँ प्रभु जी, कलवरी के क्रूस के ऊपर वो मिला था। उस प्रेम को याद करते हुए आज ये निर्णय के साथ, प्रभु जी जितना मुझसे हो सके, जितना मुझसे हो सके, अब से मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। बहनों की तरफ और विनायक और भाइयों की तरफ संतोष पांडे रोटी बांटने में हमारी मदद करेंगे। हमारे प्रेमी ईश्वर की तरफ सभी अच्छे आशीषों के साथ
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको इस प्रेम के लिए और आज हमें स्मरण किया वो सनातन का प्रेम जो जगत की उत्पत्ति से पहले आपने अपने अनंत संकल्प उसी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी की क्रूस के ऊपर आपने छोड़ा और उसके पश्चात आज के दिन तक वही प्रेम प्रभु जी इस बात को कबूल कर और टूटे हुए उस प्रेम को अनुभव करने के बाद बहुत बार हमने आपको, लेकिन आज आपसे हम वर्ण बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जितना बन पड़े, जितना मुझसे बन पड़े, मैं आपको दुखी नहीं, आपकी आज्ञाओं को मानूं, आपकी सेवा करूं, आपसे प्रेम करूं, आपके लिए बलिदान करूं, आपके लिए नहीं लेकिन भाइयों के लिए भी बलिदान करूं, अपने हित की नहीं औरों के हित की मैं सोचूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम के कारण सब कुछ उसने उड़ेल कर खाली कर दिया, वैसे मैं भी तेरे लिए, तेरी कलीसिया के लिए, भाइयों के लिए मैं भी सब कुछ खाली करने को गया। क्षमा कर दीजिए हमारी लापरवाही को, हमारी उदासीनता को। हम फिर से बात आपके प्रेम को स्मरण करते हैं, उसी प्रेम के खातिर अपने आत्मा प्राण और देह को समर्पित करते हैं। इस रोटी के लिए आपकी आशीष मांगते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह का सूचक हमारे लिए तोड़ा गया और वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उस महान बलिदान के द्वारा हमने उस उद्धार की आशीष को पाया। हमारे प्रभु को स्मरण करते हैं, उसके प्रेम को स्मरण करते हैं। हम उस दिन का इंतजार करते रहेंगे बड़ी आशा के साथ, जब प्रभु अपने सारे चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने प्रेम में वो विश्राम पाएगा और हमारे लिए स्तुति और धन्यवाद का एक गीत का खुशी को धन्यवाद देते आपके रूप में, धन्यवाद देते आपके प्रेम, धन्यवाद देते आपने बहुत सी सरल भाषा में आपके अनंत बातों को समझा दिया। समर्पण के साथ, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जिनको हमने वो प्रार्थना से सब आंखें बंद रहे बच्चों कोई बात मत करें, प्लीज प्लीज सब बच्चे दुनिया के आंखें बंद करके कोई बात मत करें प्लीज। जिन भाई बहनों को हमने पहले से सीखे हैं, यदि अब वो लाए हैं तो ठीक है, यदि कोई नहीं लाए और यदि कोई चाहते हैं प्रभु के लिए दूसरे भाग में, आप अपने हाथ को ऊपर करिएगा, रोटी के साथ साथ वो छोटा सा कटोरा भी आप लीजिए। ये बात मुझे प्रभु से पूछी और मैंने तुम्हें भी समझा दी कि यीशु इस रात को पकड़वाया गया, उसने वो भी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा कि मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए आप अपने आप को उठाने को प्लीज।
यदि कोई गलती से छूट गए हो अभी भी समय है, आप अपने हाथ को सर से ऊपर उठाइए प्लीज। तो भी हम धन्यवाद देते हैं पूरी को आपके जो हमारे जीवन में शुद्धता से है, इसी प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम अपने रिश्तों को शुरू और साफ रख सकते हैं। इसी प्रभु के सामर्थ के द्वारा पवित्र परमेश्वर के पास हमारी पहुंच होती है। इसी प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम जैव जीवन पिता ये प्रभु की छाप सदैव हमारे हृदय पर हमारे घर के पर लगी रहे और एक जैव जीवन पिताते हुए हमारे प्रभु के आत्मा में तैयार है। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यारे के पीछे उसने कटोरा भी दिया और धन्यवाद करके कहा कि कटोरा मैंने कभी नहीं बांटा है, जब कभी पीते हो तो परस्पर जाते हो, जब कभी कभी रोटी में से खाते हो कटोरे में पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए विचार करते। आज ये है छोटा सा जो आपको कटोरा दिया गया उसमें आप डाल लीजिए और आप उसको धन्यवाद के साथ ले सकते हैं। और समय भी लगे लेकिन धीरज के साथ आप ऊपर तक रखिएगा, कटोरा पहुंचा देंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग्य पिता स्तुति आराधना के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में गंभीर समय में ले आए, जो प्रभु जी इस मेज के करीब में प्रभु जी प्रार्थना में गंभीरता में ले आते हैं, हमारे असलियत में ले आते हैं और हमारे प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आते हैं। स्तुति आराधना करता हूँ इस कटोरे के लिए, इस मेज के लिए जो आपने हमारे लिए दिए,
और बहुतों को प्रभु जी आपने पश्चाताप के साथ प्रभु जी इसमें भागीदार होने के लिए आपने अनुमति दिया, अनुग्रह दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जिन्होंने अपने आप को नए निर्णय के साथ प्रभु जी आपके प्रेम और आपके दुखों को जानते हुए समर्थन किया। दयालु प्रभु जी इस समय में प्रभु जी उनके लिए हमारी प्रार्थना है इस प्लेस में भागीदार नहीं हुए, जिनका बपतिस्मा नहीं है और जिनका प्रभु जिन्होंने इस सच्चाई को नहीं जाने, प्रभु आप उनको तभी दया करें, आपके प्रेम से विमर्श करें, यूहन्ना 8:32 को प्रकट करें। इसके प्रार्थना है। धन्यवाद देते इस रोटी की और कटोरी की जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है, ये आपके अनुग्रह को और हमारी महिमा के आशा को दिखाता है, जगत संसार में फैली हुई उस कलीसिया को दिखाता है जो और भी आपकी भेड़े हैं, जिस इस भेड़शाला में आना बाकी है, जो भटके भेड़ है, वो प्रभु जी जगत की उत्पत्ति से पहले जिनको आपने चुना है, ऐसों का प्रभु जी भाग प्रभु जी ये सेवकाई का भाग दिखाता है। इससे धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी इस समय में प्रभु जी आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। दया करे प्रभु जी, आपने जो हमसे प्रेम किया है, इस प्रेम के एक पहलू को ही प्रभु जी मैं भी कई बार जाना प्रभु, मगर ये भूल गया कि उस प्रेम के लिए आपने उस दर्द को, उस दुख को सहा, जो प्रेम और दुख दोनों साथ में भेजा। दयालु प्रभु जी उस राज्य को देने के लिए आपने दुख उठाया और प्रेम किया, इतना ही नहीं अंत तक प्रेम करके आए। प्रभु जी मेरे उन बातों को, हमारी उन बातों को आज तक छुपा कर रखते हैं, सच्चाई जानकर भी अनुग्रह के द्वारा सच्चाई में ले आते हैं। दयालु पिता धन्यवाद इस समय में हमें आप सहायता करें, हमें अनुग्रह करें प्रभु जी, ताकि हम आपके, जैसा पौलुस ने कहा फिलिपियों की पत्री की 10 में, मैं आपके प्रेम को, मैं आपको जानूं, आपके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं और आपके मर्म को, आपके दर्द को जानूं। प्रभु जी आपके प्रेम को हमने शुरुआत से चखा है, मगर खुद होकर प्रभु आपके दर्द को नहीं चखा। आपके मर्म और आपके दर्द को हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में रखा, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी पूरी प्रभु आपकी उपस्थिति में जैसा आप चाहते हुए समझ प्रभु। इतना ही नहीं, हर एक निर्बल अवस्था को, कलीसिया के हर बातों को आपके चरणों में लाते। दयालु प्रभु जी हमारे बीच में बहन सुष्मिता है और सिस्टर सुषमा है, इन दोनों को भी आपके हाथ में सौंपते प्रस्तुति में सहायता। छोटे बच्चों के विषय में हम आपकी ओर ताकते हैं, संडे स्कूल की सेवा में आप अनुग्रह दीजिए। बच्चे प्रभु जी, प्रभु आपके वचन में, ज्ञान में, आत्मा में, उद्धार की आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता। प्रभु जी कलीसिया के हर भाई बहनों को, परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेष कर प्रभु जो उद्धार नहीं पाए, जो पीछे हट चुके हैं। प्रेरित 16:31 को दावा करते प्रभु इस वचन को पूरा करें। प्रेरित के कार्य 2:39 में आपने कहा, यह वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए और परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उनके लिए है। प्रभु जी इसी वचन को आप पूरा करें। दयालु प्रभु जी इतना ही नहीं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए जो जगत की जरूरत है, प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपने प्रॉमिसेस को दिया है और प्रॉमिसेस को फुलफिल करने वाले प्रभु हो। प्रभु जी आपने हमें भजन 119 और 49 के अनुसार आशा दी है आपके प्रॉमिसेस की। दयालु प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं, आपके भेड़ों के लिए एक अच्छी जगह जो आपने पहले से नियुक्त की है उसको प्रदान करे, आपके समय में आशा में हर्षित करे प्रभु, हमें सहायता। प्रभु जी हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते, जो आज नहीं आ पाए उनको भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, प्रेम से विवश कर ले आइए। और जो हम यहाँ पर आए हैं और भी हमारी कमी घटी को, हमारे जीवन को प्रभु जी और भी हमसे बातें, प्रभाव से बातें, गंभीरता से बातें, ऐसे हमारी दयालु प्रभु जी धन्यवाद देते आपके दास को हमारे बीच में प्रभु जी कई दिनों के बाद आए। प्रभु जी आभारी है और उनके प्रेम के लिए दोष की है प्रभु। इसी प्रकार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बेथानी के लिए, और बेथानी के अंतर्गत जितने भी कलीसिया सेवक और विश्वासी है सबों को याद करते हैं, एडियन को याद करते हैं, बीमार अवस्था में जितने भी है उनको भी आपके करीब याद करते हैं। दया कर प्रेरित भजन 107:20 के अनुसार, मत्ती 15:30 के अनुसार, यशायाह 53:5 के अनुसार
यिर्मयाह 33:6 के अनुसार हम आपको प्रभु जी उनके करीब उनको प्रभु जी आप हम याद करते थे, आपका स्पर्श होने दीजिए। जो भी स्पेशल फेवर के लिए ताकते हैं, आत्मिक बातों में प्रभु जी रो रहे और प्रभु जी कई बातों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर रहे, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, हर एक को आप सहायता करें। प्रभु जी आपके आने के लिए कलीसिया प्रभु जी विश्वास में और आपके प्रभु जी बुलाहट में और जागरूक पाई जाए, सहायता दयालु प्रभु जी सब बातों के लिए आपके और ताकते बचा हुआ समय हमारे लिए प्रभु जी और भी आशीषित और भी प्रज्वलित और भी हमारे निकट प्रभु जी हमें आपके निकट ले, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु जी। सब बातों के लिए आपके और ताकते प्रार्थना आराधना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बाइबल कोर्स वाले हैं सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में गा लेंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज राह में खतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। असल में मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया आज, मैं सिर्फ संगति करने के लिए आया। मैं खुश हूँ आपके साथ में रोटी तोड़ सका और आपके साथ में संगति कर सका। मैं प्रचार करने के मूड में नहीं आया आज। सिस्टर भक्ति से भी मिलना था, उनके ऑपरेशन के बाद मैं नहीं आ सका और मैं सोचा यही एक सुनहरा मौका है। भाई डेविड और भाई पॉल दोनों ने किया प्लीज एक संडे आइए। तो आप यदि प्रचार सुनने के लिए आए होंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। लेट अस हैव फेलोशिप। फिर भी थोड़ा सा वचन संक्षिप्त में, नॉट वेरी लॉन्ग, उसी प्रेम के बारे में और थोड़ा बात सुनेंगे। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय 4 वचन पढ़िए। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने हाँ महल में ले आया, महल में ले आया है। हम तुझमें मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, दाख मधु से ज्यादा हम तेरे प्रेम को स्मरण करेंगे। इंग्लिश बाइबल के अनुसार ठीक ही तुझसे प्रेम रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा चर्चा की बात नहीं है, ठीक है। जो प्रेम करता वही चर्चा करेगा, पत्नी के बारे में वही चर्चा करेगा जो प्रेम करता है। नहीं तो घर छोड़कर वो ऑफिस चला जाता है ना। कभी कभी बोलते हैं पत्नी भी बारिश के समान टपकती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाइबल में लिखा, मेरी बात नहीं है, नीति वचन में लिखा है। जब बारिश टपकता है तो लोग बाहर वाले अंदर आ जाते हैं, और जब पत्नी टपकती है तो बेचारा यहाँ छोड़कर ऑफिस चला जाता है। तो ये है हमारा प्रेम। लेकिन वो बोल रहा तेरे प्रेम को जब हम स्मरण करेंगे तो पीछे दौड़ेंगे हम, है ना। सब छोड़ छाड़ के प्रभु जी हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कितना सुंदर वो प्रेम होगा यदि उसका जो छोटा सा भाग भी यदि मैं समझ सका। तो आइए उसी प्रेम को स्मरण करते हुए 2 बातें और हम देखेंगे। पहला, ना केवल ये सनातन का प्रेम है, लेकिन ये व्यक्तिगत प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन पौलुस बोलता प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए। वो कितनी बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सबके लिए बलिदान हुए, वो नेक मार्ग में हमको चलना चाहिए। महात्मा गांधी भी बोलता था, मनमोहन सिंह भी बोलते हैं। लेकिन कभी उन्होंने महसूस किया कि उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया? यदि वो इस बात को महसूस करते तो बदल गए होते। परिवर्तन तब आता है जब मैं महसूस करता हूं प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। आइए उस व्यक्तिगत प्रेम के 3 पहलुओं को छोटे छोटे शब्दों में, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 वचन। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 वचन।
पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे प्रेम किया, कितनी बड़ी बात है, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये बात मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक और बात समझ में आती है, लेकिन कैसे उसको ग्रहण करना वो भी पता नहीं चलता। मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मतलब इस पूरे दुनिया में अकेला यदि मैं पापी होता तो भी प्रभु यीशु मसीह मरता, है ना। ये बात, पूरी दुनिया में आप सबके सब धर्मी है, लेकिन मैं अकेला यदि पापी होता तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करके मेरे लिए मरता। मैं कौन हूं? देखिए पौलुस के शब्दों में, गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय, गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी आयत है 13 और 14। यहूदी मत में जो पहले, यहूदी मत में, इंग्लिश में रिलीजन लिखा हुआ है, आप उसको रिलीजन करके लिख लेना, क्योंकि धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। इसीलिए बार बार मैं, चाहे वो बेतनी में हो, चाहे मैं बाहर जाऊं, चाहे यूट्यूब पे बोलूं, बार बार मैं बोलता रहता हूं, दिस इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत जो है धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? अब पौलुस के शब्दों में सुनिए, जब मैं यहूदियों के धर्म के अनुसार जीवन बिता रहा था तब मैंने क्या किया? आगे, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, हाँ, उसके विषय तुम सुन चुके हैं, हाँ, कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता, हाँ, और नष्ट करता। जो धर्म के पीछे चलते हैं, दौड़ते हैं, वे दूसरों को सताते हैं, दूसरों को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी धर्म को ले लो, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन बोलने वाले भी हो, क्या उन्होंने कम अत्याचार किया? क्रूसेडर्स का इतिहास पढ़कर देखिए। धर्म के मानने वाले, बस चाहे वो किसी भी धर्म को, चाहे मसीह धर्म हो चाहे किसी और धर्म का हो, वे सताते हैं और बर्बाद करते हैं। दे पर्सिक्यूट एंड दे वेस्ट। आगे पढ़िए एक और बात 14 वचन में, अपने बहुत से जाति वालों से, हाँ, जो मेरी अवस्था के थे, हाँ, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड प्रॉफिटेड इन द ज्यूज रिलीजन। यहूदी धर्म में मैंने बहुत लाभ कमाया। 3 बातें मैंने बताया आपको। क्या करते वो? दूसरों को सताते हैं, उसके बाद बर्बाद करते, वेस्ट करते, और तीसरा स्वयं के लिए लाभ कमाते हैं। लेकिन वो ही जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, अब वो दूसरों को परसिक्यूट करने के बजाय बोलता, मैं खुद तुम्हारे लिए दुख उठाने को तैयार हूं। वो बहुत बड़ी बात है। मेज की प्रार्थना में भी वो स्मरण दिलाया गया कि मसीह के देह के लिए, मसीह के घर के लिए, परमेश्वर के परिवार के लिए एक दुख भागे, मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, वैसे हमें भी दुख उठाकर इस सुसमाचार को पहुंचाना है। तो ये एक आदमी दुख नहीं उठा सकता। इसलिए प्रभु ने क्या किया? छोटा छोटा भाग सबको दे दिया। इनको थोड़ा दिया, आपको थोड़ा दिया, मुझको भी थोड़ा दिया। हर एक को दुखों को छोटा छोटा भाग दिया है। अब मेरा जो भाग है उन दुखों का, कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए, प्रभु के घराने के लिए, प्रभु के संतों के लिए मुझको जरूर पूरा करना है। ऐश आराम से जीने की बात नहीं है। जीवन भर यदि मैं अपने ही बारे में सोचता रहूं, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो मसीह की देह के लिए जो दुखों में मेरा भाग है, उसी रीति से अनुग्रह भी, अनुग्रह की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह, दुखों की परिपूर्णता मैन ऑफ सॉरोज प्रभु यीशु मसीह, वो अकेला उठा सका, लेकिन हम नहीं उठा सकते। उसके अनुग्रह को भी मैं अकेले में समा नहीं सकता हूं। इसलिए क्या कि उसने अनुग्रह का दान थोड़ा उनको दिया, थोड़ा उनको दिया, थोड़ा उनको दिया, और ये सारे लोग जब मिलकर आते तब उसके अनुग्रह के धन को हम बता सकते हैं क्या है वो। सचमुच में सोच और समझ के परे की बात है। इस समझ के साथ अब पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 24 वचन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 24 वचन, कोलोसियंस 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित करता हूं जो तुम्हारे लिए मैं उठाता हूं,
और मसीह के क्लेशों की वो घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। कितना सुंदर, तुरंत पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं जो बैकग्राउंड दिया वो समझ के अनुसार, इसीलिए पौलुस के समान हमें भी प्रभु जी केवल आकर बैठकर बिल्कुल एकदम जैसे क्रिकेट खेलने के देखने जाते ना, पैसा भी देते हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन सब कुछ वो लूट कर ले जाते हैं। ट्रॉफी भी उनको, करोड़ों रुपया भी उनको, हमको कुछ भी नहीं मिला। टाइम बर्बाद हो गया, छुट्टी बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए आपके कलीसिया में आना। कलीसिया में आप प्रेक्षक के समान नहीं, स्पेक्टेटर्स के समान वचन सुनेंगे, मेज में भाग लेंगे, खुशी के साथ चले जाएंगे, फिर सोमवार से शनिवार तक प्रभु के मेज में भाग लिए ना, हमको बहुत आशीष मिलेगी। वो नहीं है। वो बोलता है मसीह की देह के लिए, उसकी कलीसिया के लिए मेरे देह में जो क्लेशों का भाग है। आपको मालूम क्या भाग मिला? सबसे बड़ा भाग उसने प्रेरितों को दिया, सबसे बड़ा भाग उसने अपने सेवकों को दिया, सबसे बड़ा भाग प्रभु ने उनको दिया जिनको नौकरी से छुड़वा दिया, घर से दूर कर दिया, बाल बच्चों से दूर कर दिया। इसलिए मैं बार बार पूछता हूं, उनसे जाकर पूछिए जो अपने बाल बच्चों से अलग हो गए, क्यूबा में, वियतनाम में, चाइना में, रोमानिया में, क्या चाहिए आपको? बोलता कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रभु आ जाए तो ये सब अंत हो जाए। और अभी भी हम अपने प्लान को बना, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो तात्पर्य नहीं, हमारा जीवन का उद्देश्य वो नहीं। अब ये व्यक्तिगत प्रेम, पर्सनल लव, मैं एक सताने वाला, मैं बर्बाद करने वाला, लेकिन अब वो ही कलीसिया के लिए मैं दुख अब सताऊंगा नहीं, मैं खुद दुख उठाने के लिए तैयार हूं। मैं बर्बाद वेस्ट करता था, अब मैं खुद अपने प्राण को पानी के समान उंडेल देना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? शाऊल बोल रहा है। इसको जीवन कहते। कौन बोलेगा ये धर्म है? यदि कोई आपके दोस्त मित्रों में से, पड़ोसियों में से कोई बोले ना, तो उनको एक्सप्लेन करना, नहीं भैया आप गलत, आपकी गलत फहमी हो रही है, ये धर्म की बात नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है, ये परमेश्वर के जीवन का संदेश है। ये दिस इज नॉट रिलीजन। रिलीजन में परसिक्यूट कर रहा था, लेकिन जब वो जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा, अब वही कलीसिया के लिए दुख उठाने को तैयार है। पहले वो कलीसिया को बर्बाद कर रहा था, अब उसी कलीसिया के लिए प्राण को पानी के समान उंडेलने के लिए तैयार है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 वचन। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के हाँ बलिदान और सेवा के साथ हाँ अपना लहू भी बहाना पड़े हाँ, तो भी मैं आनंदित हूँ। कितना सुंदर है ना। तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। पहले क्रोध में आकर मैं बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारे ही लिए प्रेम को मैंने चख लिया, अब तुम्हारे लिए बड़े खुशी के साथ पानी के समान बहा देना चाहता हूं। क्या ये है परिवर्तन? इसको कन्वर्शन बोलते हैं। ये धर्म का परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा जीवन में परिवर्तन है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार का प्रेम ना हम दिखा नहीं सक रहे, इसीलिए लोगों का उद्धार नहीं हो रहा। काश इसमें के महात्मा गांधी ने बोला, मसीही लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन मसीही लोग ही हैं। क्रिश्चियंस आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ क्रिश्चियंस। कैसे? उनके परमेश्वर ने उससे दशवांश मांगा, और अगर 10वां हिस्सा भी हम उससे प्रेम किए होते ना, तो आज पूरा भारत देश क्रिश्चियन कंट्री बन गया होता। उस प्रेम को हमने नहीं समझा, नहीं समझा। बोलते तो हैं, ठीक है, हमने पाया, ये उसकी दया, प्रेम उंडेल दिया, लेकिन हमने समझा नहीं उसको। और इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देखकर क्या बोलता है मालूम? यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 42 वचन में पढ़िए, 42, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 42। यूहन्ना 5 और उसका 42। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु? नहीं, जॉन 5, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं जानता हूं तेरे को, नाम लेकर जानता हूं, तेरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है। यदि मैं उस प्रेम को पहचाना होता, मेरे हृदय में कम से कम उसका 10वां हिस्सा भी होता, तो लोग इतनी आसानी से हमारा विरोध नहीं करते। और तीसरी बात, उस धर्म में मैंने बहुत लाभ कमाया, और अब मैं क्या करूंगा?
तुम्हारे लाभ की जो जो बातें हैं सब कुछ मैं तुमको देता जाऊंगा, चाहे मुझको कितना भी नुकसान उठाना। हर एक विश्वासी भाई और बहन को सोचने की बात है। इसको मैं एक्सट्रीम लव कहता हूं। सताने वाला, निंदा करने वाला, हानिकारक है और बर्बाद करने वाला, लाभ कमाने वाला, स्वार्थी, ऐसे व्यक्ति से कौन प्रेम करेगा, कौन समझाएगा इसको? इसको तो मैं एक्सट्रीम लव बोलता हूं। एक्सट्रीम को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक्सट्रीम मतलब आतंकवादी लोग क्या करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं ना उसको। एक्सट्रीमिस्ट क्या करता है? इस हद तक वो मतलब बर्बाद कर देता है जिसको सुनने से भी दिल कांप जाता है ना। इस हद तक उसने ऐसा काम कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं उसको। मतलब उसके बाद और कुछ करने के लिए नहीं है। एक्सट्रीम लव, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाकर मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक्सट्रीम लव है ये। अभी भी यदि कोई ऐसे प्रेम को नहीं समझा, उद्धार नहीं पाए, अभी भी आप दुनिया में प्लान बनाते हुए मौज मजा करने की सोच रहे हैं, तो प्रभु क्या बोलते मालूम? पर्दे के पीछे मैं तुम्हारे लिए आंसू बहा बहा कर रोऊंगा। दिस इज एक्सट्रीम लव। मेरे ख्याल से ऐसा प्रेम कहीं पर भी हम देख नहीं सकते कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी गवाही दे रहा है। मैं तो सोचता हूं, डेविड आप इस हद तक पहुंचे क्या पौलुस के समान? मैं तो कभी इतना भयानक काम नहीं किया। पौलुस के समान इतना भयानक काम है कभी, सताने वाला, निंदा करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, बर्बाद करने वाला, मैं तो कभी नहीं किया। उस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत प्रेम मिल सकता है, तो क्या मुझको और मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा? आपसे फिर से एक बार नम्रता से विनती है, एक बार अपनी आंखें बंद करके उस प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को स्मरण करिए जो पौलुस ने अनुभव किया। प्रभु जी, आप मुझ पर भी वो प्रेम दिखा सकते हैं। आज फिर से एक बार उस प्रेम के खातिर गलतियों के 2:20 को मैं दोहराता हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूं, केवल उस विश्वास के कारण जीवित हूं जिसके प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप। प्रभु जी, आज से उसी पौलुस के समान आपके उस व्यक्तिगत एक्सट्रीम लव को अनुभव करता हुआ अपना जीवन आपके लिए मैं सौंप देता हूं और उसी क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने के लिए मैं आपका समर्पण करता हूं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल मतलब कुछ कारण ही नहीं बनता उसके पीछे। कभी कभी लोग मुझको थोड़ा बड़ा गिफ्ट देने से ना, मैं घंटों तक सोचता रहूं क्या कारण हो सकता है उसने इतना दिलेर होकर मुझको बड़ा गिफ्ट दिया। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। समटाइम्स सम पीपल गिव मी अ गुड गिफ्ट, चाहे वो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो या बाहर वाले क्यों ना हो। तो जब कुछ मिलता है तो मन के अंदर ये आता भैया कुछ है क्या, कुछ किया, कुछ है क्या जिसके कारण मुझको ये मिला। अब देखिए, इस अनरीजनेबल, आपको कारण बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये प्रभु यीशु मसीह का अनरीजनेबल, बेकारण, बिना कारण के प्रेम किया उसने। मलाकी 1 अध्याय और उसका 2 वचन। मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन। माफ करिएगा, पहला वचन पढ़ लीजिए। मलाकी 1 का 1। नए नियम के अंत में परमेश्वर का यह संदेश है। मलाकी 1 का 1 और 2। हाँ, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, हाँ, परंतु तुम उठते हो। हम्म, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न? हाँ, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को हाँ। अब पलटाइए प्लीज, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय। हाँ, मैं ख्याल से 11 अध्याय नहीं है वो, रोमियो की पत्री। 1 मिनट बता रहा हूं मैं। उसका रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय। अभी तक बच्चे
11 वचन, 9 का 11। अभी तक न तो बालक जन्मे थे हाँ, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। इसलिए कि परमेश्वर की मनता जो उसके चुन देने के अनुसार है, हाँ कर्मों के कारण हाँ, नहीं परंतु सुनाने वाले के कारण है। 13 वचन पढ़िए। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। कब प्रेम किया? बच्चे अभी तक जन्मे नहीं है, बच्चों ने कोई भला भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, तो क्यों याकूब से तूने प्रेम किया? वो जन्मा ही नहीं है, उसने कुछ भला बुरा किया ही नहीं है, तो इसी को बोलता हूं अनरीजनेबल, मतलब बिना कारण के। बस आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आप ऐसा प्रेम क्यों करते हो? वो बोलेगा बिकॉज आई एम गॉड आई लव। शेर से पूछे क्यों इतना दहाड़ता है जोर से, बोलेगा मैं शेर हूं इसलिए मैं दहाड़ता हूं। कुत्ते से पूछे क्यों इतना भौंकता है तू, तुझको नहीं मालूम हम सब रात को सो रहे हैं? कुत्ता बोले मैं कुत्ता हूं इसलिए भौंकता हूं। परमेश्वर से पूछिए गॉड व्हाई डू यू लव सो मच, एक ही जवाब देगा बिकॉज आई एम गॉड आई लव, इसलिए कि मैं परमेश्वर हूं, मैं प्रेम करता हूं। अनरीजनेबल है। याकूब के बारे में हम सब जानते हैं, माता के गर्भ से अपराधी है वो, माता के गर्भ से वो अपराधी, क्या क्या वो नहीं किया, लेकिन तो भी परमेश्वर का प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ। प्रियो, आप चाहे भले किए हो चाहे बुरे किए हो, इसका हिसाब नहीं है। बात यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की कथा सुनने के बाद भी आप पूछ रहे हो कहां तूने प्रेम किया मुझसे? मलाकी के पूछ रहे ना, तुम मुझसे पूछते कैसे मैंने तुमने प्रेम किया? अरे याकूब को देखो, वो जन्म ही नहीं लिया था, काम भी नहीं किया, बुराई भी नहीं किया, लेकिन मैंने उससे प्रेम किया। नो रीजन फॉर हिज लव, अनरीजनेबल है उसका। सो ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है। लेस मात्र का भी घमंड हमारे मन के अंदर ना हो कि मेरे अंदर कुछ अच्छा था इसलिए उसने प्रेम किया। मैं आपको क्या बोला, ये मेरी कमजोरी है। जब लोग मुझको गिफ्ट देते हैं तो कभी कभी ईमानदारी से मैं सोचता रहता, मैं अपनी पत्नी से भी पूछता हूँ व्हाई डिड ही गिव मी सच अ गिफ्ट, क्यों दिया? कुछ किया क्या मैंने? कुछ भला है क्या? सोचकर भी उसका जवाब नहीं मिलता। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने याकूब के प्रति दिखाया, एक्सट्रीम लव पौलुस के लिए पर्सनली नाम लेकर, और अनरीजनेबल लव बिना किसी कारण के याकूब के लिए। एक बात बोलकर मैं बंद कर, दुनिया में प्रेम के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत बोली जाती है, प्रेम प्रेम क्या है? हाँ, सबको मालूम है, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, अंधा, कौन बोला? अरे प्रेम अंधा है, सचमुच में अंधा है। और वो प्रेम का अंधापन किसमें दिखाई देता मालूम? हमारे परमेश्वर में दिखाई। अवर गॉड्स लव इज ब्लाइंड, परमेश्वर का प्रेम ब्लाइंड है वो। पढ़िए सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत और उसका पहला अध्याय। और पढ़िए उसका 6 वचन। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत काली हूं, मैं वो सांवली हूं, क्योंकि मैं दूध से झुलस गई। हाँ, मेरे माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। हाँ, उन्होंने मुझको दाख की बारी की बनाया, हाँ, परंतु मैंने इस दाख की बारी नहीं। उसको महसूस हो गया। ध्यान से सुनिएगा विश्वासी भाइयों बहन, एक छोटा सा विचार बोलकर मैं बंद कर दूं। मुझको मत देखो, मैं बहुत काली हो गई हूं, मेरे अंदर कोई खूबसूरती भी नहीं है, मैं बहुत बाहर काम कर रही थी, मैं दूसरों की चिंता की, बच्चों का क्या करना, घर कैसे बनाना, ये क्या करना, रात और दिन मेहनत किया, लेकिन मैंने अपनी दाग की बारी को नहीं संभाला। क्या हो गया? जो अपने व्यक्तिगत जीवन को नेग्लेक्ट करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? मुझसे भी काला दिखाई दोगे आप। ऐसे वो खुद बोल रही है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? देखिए 15 वचन, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय सुंदरी है। 16 वचन, हाँ हाँ, लव इज कलर ब्लाइंड। वो बोलती मैं ब्लैक हूं, प्रभु बोलते नो यू आर वेरी फेयर, फेयर एंड लवली से भी फेयर है।
इंग्लिश में वो शब्द है एफ है। इंग्लिश है किसी के पास? पढ़िए वो वचन 15 और 16 इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। Thou art fair, हे मेरी प्रेमी प्रिया, तू बहुत ही गोरी है। और आगे? हाँ हाँ, आईज, आगे? हाँ हाँ हाँ, सचमुच में प्रेम अंधा है। आने वाले दिनों में ऐसा कोई अंधेपन का काम करे तो कितना बुरा हम सोचते हैं उसको। घर से निकाल देते, जात से निकाल देते, मंडली से निकाल देते हैं, है ना? हमने किया भी। कुछ लोग प्रेम में इस रीति अंधे होगा, वो तो संसार का प्रेम है, छोड़ दीजिए, लेकिन उस प्रेम के कलर ब्लाइंडनेस को, उस अंधेपन को परमेश्वर में देखो। मैं काली हूं, मुझको मत देखो, मैंने अपने जीवन को बहुत बर्बाद कर लिया। प्रभु देखकर बोल, ऐसा मत बोल, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुंदर। उसके बाद क्या क्या मालूम? 3 काम किया। उसको अपने पेड़ की छाया के नीचे बिठाया, उसके बाद नींद में उसको स्मरण दिलाया, और उसके बाद पहाड़ों से कूदता हुआ उससे मिलने के लिए आया। बड़ा सुंदर उसका परिवर्तन है। जिस दिन हम महसूस करेंगे प्रभु जी तूने बहुत प्रेम तो किया, लेकिन मैं अपने जीवन में एकदम लीन हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं तेरे बारे में, तेरे घर के बारे में कभी सोचना, मैं अपने जीवन के बारे में कभी सोचा नहीं। आज मुझको शर्म आ रही है, बहुत काला दिखाई दे रहा हूं, मेरे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, पवित्रता नहीं है, सच्चाई नहीं है, नम्रता नहीं है। प्रभु जी मैं तेरे स्वरूप को कैसा धारण कर सकता हूँ? प्रभु बोलता चिंता मत कर, तू बहुत गोरी है, मैं अब बदल दूंगा तुझको। वो 3 बातें कैसे बदलता है, अगली बार बुलाओगे तो अगली बार बताऊंगा वो कैसे वो बदलता है। पहला है सॉन्ग ऑफ सोलोमन और उसका दूसरा अध्याय, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़िए। वैसे ही मेरा प्रेम जवानों के बीच में है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। अब दौड़ धूप करना छोड़ दी मैं, दोपहर में दूसरों के लिए मेहनत करना मैंने छोड़। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा मेरी भी कुछ चिंता करना है, प्रभु आ रहा है जल्दी, कब तक मैं इधर उधर दौड़ धूप करते रहूंगा? मैं भी थोड़ा आराम करके मैं खुद अपने जीवन को गोरा बनाने के लिए उसके छाया के नीचे बैठ गई। धूप से थोड़ा छुटकारा मिल गया। वो कैसे बैठी? मैं खुशी से बैठी, मैं बड़े आनंद के साथ। मैं प्रश्न पूछूंगा, जवाब मत देना, सिर्फ अपने प्रभु से कह देना। आज कितने आप में से छोटे हों चाहे बड़े हों बाइबल पढ़कर आराधना के लिए आए? बिल्कुल कोई जवाब मत देना, मुझको देखना भी नहीं, बस ये प्रश्न पूछकर मैं छोड़ देता हूं। वो खुशी और वो आनंद आता है क्या? भजन का लिखने वाला बोलता है, कब मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगा बता। बड़ा राजा है वो दाऊद, राजा का काम छोटा नहीं होता है। उसकी सेना ही 10 लाख से ऊपर उसकी सेना है, और उन दिनों में कोई इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, बड़े तैयारी करना पड़ता है। शत्रु राज्य के भीतर भी है और शत्रु राज्य के बाहर भी है। इतना बड़ा परिवार, इतने बाल बच्चे, इतना बड़ा उसका महल, छोटा काम है उसका। लेकिन वो दाऊद पूछता है, मैं कब ये सबसे छुटकारा पाऊंगा, कब मैं तेरे पास आऊंगा, कब मैं तेरे पास बैठूंगा, कब मैं तेरी वाणी को सुनूं। मैं खुशी के साथ उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई और उसका फल मुझको इतना मीठा लगा। कुछ मीठा फल आज सुबह खाने को मिला आपको जब उसके छत्र छाया में आप बैठे थे? क्वाइट टाइम आप करते हो, बाइबल पढ़ने में आनंद आता है, उसकी वाणी सुनने के लिए अच्छा लगता है। 7 बजे उठोगे तो नहीं सुन सकोगे, क्योंकि बच्चे चिल्लाते रहेंगे, पति ड्यूटी के लिए जाएगा, पेपर वाला आएगा, दूध वाला आएगा, सब्जी वाला चिल्लाता रहेगा। कब उठना है? जब कभी आवाज नहीं आएगी। नींद से उठोगे तो मोबाइल पास मत रखना है, तो कभी कभी रात को भी बजता है वो। आराम के साथ प्रभु के चरणों के पास में बैठ गई और उसका फल इतना मीठा लगा मुझको। वो ये भी नहीं बोलती कि मैं ऊपर चढ़ी थी फल तोड़ने के लिए, नहीं, बैठी रही, बैठी बैठे उसको ऐसा मुंह किया, फल उसके मुंह के अंदर गिरा। मेहनत भी नहीं कर रही है वो। दाग की बारी में दूसरों के लिए कितना मेहनत कर रही थी धूप में, लेकिन अब जब वो उसको मालूम पड़ गया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, वो मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए मुझको तैयार होना है,
तो वो बैठ गई अभी आराम के साथ। यदि आप प्रभु के चरणों के पास बैठने का अभ्यास नहीं किए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, शमूएल के समान बैठकर उसकी आवाज को सुनिए। क्या बोलेंगे? हे प्रभु जी बोल, मैं सुन रहा हूं। मरियम के समान उसके पांवों के पास बैठकर उसको ग्रहण करना है। मरियम ने उस उत्तम भाग को ग्रहण किया जो कोई छीन नहीं सकता। लोग शायद आपके सब बातों को छीन ले, लेकिन जिस उत्तम भाग को, वचन को आपके हृदय में आपने ग्रहण किया, कोई नहीं छीन सकता। और पौलुस के समान, प्रभु जी अब बोल मुझको क्या करना है ना। कितना सुंदर ये जीवन है। मैं बड़े आनंद के साथ उसके पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसी सुलेमान का श्रेष्ठ गीत। एक मिनट बस हो गया, 2 कदम। ये पहला कदम हमारे लिए। और दूसरा आ, 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 5:2। मैं सोची थी, परंतु मेरा मन जागता है, तुम मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर क्रोध से भरा है और मेरी हृदय साथ में फिर नहीं खोल सकते। हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में और उसकी पवित्रता में और उसके नम्रता में बढ़ने का ये दूसरा दर्जा। ना केवल चरणों के पास बैठकर उसके वचन को पढ़ना है, सुनना है, ग्रहण करना, लेकिन साक्षात प्रभु यीशु मसीह का एक नया दर्शन। खुद प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए आए, उसे प्रभु मिलने के लिए आए। दरवाजा खटखटा रहा है, बोलता है, हे मेरी प्रिय दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। ये केवल 2 लाइन पढ़कर चले जाने की बात नहीं, ये प्रभु के साथ गहरी संगति करने का समय है। आपको मालूम है प्रियो, आपको आराम, ध्यान से सेवा करने वाले भी ध्यान से सुनिएगा, जो मंडली की जिम्मेदारी उठाते हैं, आपको ना केवल घर के बिस्तर पर आराम मिलता है, जेल खाने में भी आराम मिलता है। आपने कभी सोचा इस बात को? मतलब प्रभु यीशु मसीह की संगति, ना केवल जब हम घर के आराम में रहते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, सेवा कर रहे हैं, सब सुकून चलता जा रहा है, तो प्रभु के साथ हमको संगति मिलती, लेकिन जेल खाने में, दुखों में भी हमको वैसा ही सुकून और संगति, प्रभु यीशु मसीह का नया दर्शन हमको मिलता। वचन के द्वारा सिखाया, अब खुद हमसे संगति करने के लिए आया है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। पौलुस, आपको मालूम है, बिल्कुल रात को सोता नहीं था, दिन को चैन बैठता भी नहीं था। वो तो सुपरमैन क्रिश्चियन है, सुपरमैन है वो। उसके जैसा चलना तो बहुत ही मुश्किल है और कभी कभी डर भी लगता है, नहीं चल सकते वैसा। और वो बोलता मेरे पीछे पीछे आओ, इसीलिए डर के मारे यूहन्ना मरकुस पौलुस को छोड़कर घर चला गया। बड़ा कठिन है उसके पीछे चलना। प्रभु भी देखा, अरे ये पौलुस को मैं बुलाया था मेरे ही काम के लिए, लेकिन इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, मुझको उससे मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। पौलुस से मिलने के लिए प्रभु को ही टाइम नहीं मिला। तो प्रभु ने बोला ऐसा नहीं, अब रात के समय आया ना, खटखटा रहा है, खुद दरवाजा खोल, मैं आना चाहता हूं। ये वचन की बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वो निकट संबंध और वो अनुभव जो प्रिय बातों में बता नहीं सकते हम। तो प्रभु ने भी सोचा मेरे पास एक प्लान है, इसको मैं जेल में बंद कर दूंगा। जब मैं जेल में बंद कर दूंगा तो इसको दौड़ धूप सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेल की रोटी खाएगा, लेकिन मैं मिलने के लिए जाऊंगा। और वैसा पौलुस को जेल खाने में बंद करके प्रभु यीशु मसीह उसे मुलाकात करने के लिए दर्शन दिया। और जेल से जो उसने पत्रियां लिखी, इफिसुस की पत्री, कोलोसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, फिलिमोन, ऐसा पत्री उसने अपने सेवा के दिनों में भी नहीं लिखा। इफिसियों की पत्री सारे कलीसिया का दर्शन, कुलुसियों की पत्री कलीसिया का सिर जो प्रभु यीशु मसीह, उसका वृत्तांत है। फिलिपियों की पत्री वो कलीसिया जिससे प्रभु आनंदित है, कलीसिया का सुंदर चित्र उसने बनाया। अरे दौड़ धूप करते समय ये दर्शन नहीं मिला, कहां मिला उसको? जेल खाने में मिला। कभी कभी हम अपने सेवा में भी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु से मिलने का भी टाइम नहीं मिलता। तो प्रभु बोलता ऐसा नहीं बेटा, मैं तुझको बिस्तर पर डाल देता हूं अभी। दुखों में भी प्रभु का दर्शन मिलता है। इसीलिए दाऊद बोलता है भला हुआ मैं दुखी हुआ,
मैं तेरे वचनों को सीख सका। अच्छा हुआ मुझको तूने दुख भेजा, अच्छा हुआ मेरे आंख में आंसू आ गए, कम से कम आंख तो साफ हो गया। है पौलुस जेल खाने में प्रभु के साथ संगति करके इफिसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री लिखा। ऐसे ऐसे दर्शन की बातें जो कुरिन्थियों में नहीं है, रोमियो में भी नहीं है, थेसलोनी में भी नहीं है। थैंक गॉड फॉर द ट्रबल्स एंड द सफरिंग्स यू आर अंडरगोइंग। इंडीड, बात में नहीं, दिल से बोलना, भला हुआ मैं दुखी हुआ, मेरे प्रभु को मैं इस रीति से समझ सका। ये दूसरा कदम। लेकिन उसकी कमजोरी देखिए, जब प्रभु हमको समृद्ध करता है, जब प्रभु हमको आशीष देता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु ने खुद बोला, अन्य जातियों में मैं तुमको सिर के समान रखूंगा, पूंछ के समान नहीं। प्रभु ने बोला कि नहीं? जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। दुनिया में भी प्रभु हमको समृद्ध करना चाहता है, करेगा भी, लेकिन कभी कभी उस समृद्धि में भी हम प्रभु को भूल जाते। अब पढ़िए इस बैकग्राउंड के साथ सुलेमान के श्रेष्ठ गीत, उसका 5 अध्याय हमने पढ़ा, दूसरा वचन, और फिर से एक बार दूसरा वचन पढ़िए। जब प्रभु इस रीति से बातें कर रहा था तो वो क्या कहती है? तीसरे वचन में 5:2, मैं सोती थी, मेरा मन जाग रहा है, हाँ, खटखटाता है, कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, निर्मल मेरे लिए द्वार खोल, मेरा सिर ओस से भरा हुआ है। दिन भर काम किया प्रभु, दिन भर काम किया, और रात को अपने प्रिय को स्मरण किया। पहाड़ों के ऊपर चलता कूदता दौड़ता हुआ आकर वो खटखटा रहा है, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तुझको मेरे स्वरूप को दिखाना चाहता हूं, मैं तुझको नया दर्शन देना चाहता हूं। लेकिन वो क्या बोल रही है? देखिए, अपने पृथ्वी की समृद्धि में, तीसरा वचन, हाँ, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं कैसे पहनूं, मैं अपने पांव धो ली हूं, कैसे मैला करूं? 4 वचन, हाँ हाँ, 5 वचन भी पढ़ लीजिए। उठी और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस गेंडे की मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार खोला, परंतु मेरा प्रेमी चला गया। बहुत सारे हम विश्वासियों का ये अनुभव, उद्धार पाए हैं। प्रभु हमारे साथ केवल सेवकों से नहीं, केवल भाई बक्सिंग से नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया के बीच में खड़े होकर एक एक से यदि आप उद्धार पाए, लॉर्ड वांट्स टू मीट यू पर्सनली। पक्षपात नहीं करता है। जो परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन दिया, जो पौलुस को दर्शन दिया, जो भाई बक्सिंग को दर्शन दिया, जो मेरे पिताजी को अन्य जातियों में से दर्शन दिया, वो प्रभु आपको जरूर देगा। दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन हम अपने आराम और कंफर्ट में इतने लीन हो गए हैं, हम दरवाजा भी नहीं खोलना चाहते। अरे मैं नाइट ड्रेस में हूं, अभी कैसा मैं खोल दूं? अरे मैं अपने पाँव को धो ली हूं, मैं आराम कर रही हूं, मैं कैसे जाऊं अभी? तो प्रभु ने क्या किया? किवाड़ के अंदर से अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में क्या दिखाई दिया? क्या है प्रभु के? जब थोमा ने कहा, मैं जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो प्रभु ने अपना हाथ दिखाया। क्या दिखाया? उसके हाथ में प्रेम का, छेद मत बोलिए, प्रेम का चिन्ह बोलिए। उसके किवाड़ में से जब उसने हाथ अंदर किया, उसके हाथों में प्रेम का चिन्ह, उसका मन थोड़ा पिघल गया, लेकिन फिर भी उसने देर की। बाद में आई, दरवाजा खोला, वो चला गया। कितने कितने बार आराम और ऐश में, मौज मजा में, सुकून का जीवन बिताने के लिए प्रभु के साथ एकांत में बैठकर समय बिताना भी हमारे लिए दुख लगा। क्यों? हमने उसके प्रेम को नहीं समझा। एक गीत है बहुत ही बेहतरीन, कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे। आपके पास है तो खोल लीजिए, 341, 341। बहनों में से कोई पढ़िए प्लीज, 4 वचन।
बहनों में से 341 का 4, उसकी कदर वह जाने पहचाने। उसकी कदर कौन करेगा? वो प्रेम करता है, वचन देता है, कलीसिया दिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी कद्र, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका बड़प्पन केवल वे ही लोग करते हैं जो कि उसके जख्म को पहचानते हैं। अन्यथा प्रेम नहीं आएगा, अन्यथा प्रेम नहीं आएगा। बच्चों को क्या मालूम मां ने क्या प्रसव की पीड़ा सही है? बच्चों को क्या मालूम? वो मृत्यु में जाकर वापस आई थी, तब उसको जीवन मिला। बच्चे को क्या मालूम? इसीलिए वो बलवा करता है, मनमानी घूमता है। क्रूस की वेदना हमको क्या मालूम? लेकिन गीतकार ने बोला उसकी कद्र वही जाने जो जख्म को पहचानता है। घर जाने के बाद भी सोचना आज उसके प्रेम के बारे में, जरूर सोचना। और यदि उसके हाथ में जो कीले ठोक दिए गए, उसको भी यदि आपने महसूस नहीं किया, तो आप अपने शर्ट पैंट में जो पिन लगाते ना, उस पिन को लेकर एक बार ऐसे टोच कर देखिए। उसकी कद्र वही जाने जो उसके जख्म पहचानते। तो प्रभु ने क्या किया? इस उसकी प्रिय के दुख को उसने जाना। वो कह रही मैं काली हो गई। हाँ प्रभु जी, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, 10 20 15 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने जीवन की चिंता नहीं किया, लापरवाही में बिताया, उसकी किया, इसकी किया, लेकिन अपने जीवन की चिंता मैंने क्या किया? आज मैं नम्र होकर तेरे पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। प्रभु ने आनंद मनाकर हमको अपना वचन दिया, अपने वचन का नया स्वाद हमको दिया है, हमारे हृदय को भूख और प्यास को तृप्त किया। लेकिन एक कदम उससे भी आगे, नॉट ओनली आई सिट बट आई एम स्लीपिंग विद अ कॉन्शियसनेस। प्रभु बोलता मैं तुझसे संगति करने के लिए आ रहा हूं। लास्ट टाइम कब था प्रियो? इस प्रश्न का भी जवाब मत दीजिए। आखिरी बार कब था कि जब आपके घर वाले सब सो रहे हैं, पूरा कॉलोनी सो रहा, शांत है, आप उठ गए, पलंग के किसी कोने में बैठकर आपने प्रभु के साथ संगति की? कोई दिन याद आता है? कोई दिन याद आ रहा आपको? प्रभु आपसे स्वयं मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन क्या मैं तैयार हूं? हे मेरी प्रिय, दरवाजा खोल। दिन भर मैं काम किया, पहाड़ों के ऊपर कूदता, थका मांदा, मैं तेरे साथ संगति करने के लिए आ रहा था। वो बोलती है मैं नहीं खोल सकती हूँ अभी, मैं बहुत आराम और विश्राम में। थोड़ी देर देखा, ओस से भिगा हुआ उसका सर, और उसके बाद निकल कर चला गया। उसके बाद जब उसने खोल कर देखा, सुनहरा मौका चला गया, प्रेशियस अपॉर्चुनिटी बर्बाद हो गई। ये बात बोलकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए 7 वचन में, उसी सुलेमान का श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय और उसका 7 वचन। हाँ पहले 6 पढ़ लो बेटा, दूसरा भाग खोला, चला गया था। हाँ 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 पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शरपनाह के पहरुओं से मेरी चादर मुझसे छीन ली। मैं आज वो बात बताना चाहता हूँ जो मैं अपने स्कूल डेज में भाई जॉर्डन खान से सीखा। 9वीं 10वीं क्लास से मैं एक उंगली से हारमोनियम बजाता हूँ, मुझको किसी ने नहीं सिखाया। तो मैं यही फ्रंट लाइन में बैठकर, मेरे ही घर में आराधना होता था 10 सालों के लिए, वो बहुत बड़ी गवाही है। मैं हारमोनियम बजाता था, मेरा छोटा भाई तबला बजाता था, मेरा एक और भाई खंजरी बजाता, हम तीनों एक लाइन में बैठते थे। उन दिनों में ऐसा टेबल भी नहीं रखते थे, बिना टेबल के। अब ये लड़की के बारे में सुनिए, मैं दरवाजा खोली लेकिन मेरा प्रिय नहीं मिला, मेरा मन घबरा गया, मैं घर छोड़कर बाहर चली गई, मैं ढूंढने लगी। मैंने पहरेदारों से पूछा तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या मेरे प्रभु को? पहरेदारों ने मुझ पर अत्याचार करके मुझको मारा और मेरी ओढ़नी को छीन कर चले गए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उस दिन यदि मैं तैयार नहीं रहूंगा, उसके बाद जब मैं दुनिया में जाऊंगा तो जॉर्डन खान बोलते हैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे कोलिग्स लात मारेंगे तेरे को,
क्या बोलेंगे? मूर्ख आदमी, दुष्ट आदमी, तू जानता था प्रभु यीशु मसीह आ रहा, तू भी नहीं गया, हमको भी नहीं बताया। बोलते हुए दिल कांप रहा ये बात। मैं बाहर गई, पहराना उदाहरण, मैं पूछा तुमने देखा मेरे प्रभु को? आया चला गया। मैं तो अपने काम में मस्त था, अपने लिए प्लान बना रहा था। जब मैं बाहर गई तब पहरादारों ने मुझको मारा और मेरे घूंघट को, मेरे कपड़े को छीन कर चले गए। दे विल किक यू। जिन दोस्तों के साथ आप मौज कर रहे हो, वो आपको लात मारेंगे उस दिन। मूर्ख कहीं का, तू जानता था प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तू खुद नहीं गया और हमको भी नहीं बताया कैसे जाना। क्या ये सच नहीं होगा? क्या मैंने उसके प्रेम को पहचाना? प्रेम अंधा है। कितने खुशी के साथ मैंने बोला यही अंधा प्रेम है उसका। लव इज ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। काले में भी वो खूबसूरती देख रहा है, बदसूरती में भी वो गोरापन देख रहा है। वो खुद ना केवल वो, उसने मुझको पेड़ के नीचे बिठाकर अपना वचन दिया, वचन से तृप्त किया। आज दुख के समय, संकट के समय मुझसे संगति करने के लिए, अपना नया प्रकाश देने के लिए आ रहा है वो। लेकिन नहीं, मैं समृद्ध हो गई हूं, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पहले मैं खेत में काम करती थी, अब मुझको घर मिल गया है। पहले मैं दोपहर में काम करती थी, अब आराम और विश्राम है। पहले मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अब तो नाइट ड्रेस भी है और डे ड्रेस भी है, इवनिंग का पार्टी ड्रेस भी मेरे पास है। सब कुछ है मेरे पास। कितना कंफर्टेबल हमारा लाइफ हो गया, सोचने वाली बात है। हमारे माता पिता गरीबी में सेवा किए। मैं तो सच मानता हूं प्रभु जी यदि पैसा ना दे तो वो भी एक अच्छी बात है। जब समृद्धि आ जाती है तो हम प्रभु की भी नहीं सुनते। अब इस विचार के बाद जब उसको मालूम पड़ गया, अरे मेरा प्रभु आया और चला गया, मैंने उसके द्वार को नहीं खोला। उसने किवाड़ के अंदर से अपने जख्म को दिखाया। आज घर जाकर प्रार्थना कर, लॉर्ड उस जख्म को समझने के लिए थोड़ा तो समझ दे मुझको। गिव मी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट वर दोज वुंड्स एंड सफरिंग्स यू हैड फॉर मी। तेरी कद्र वही जाने जो उसके जख्म को, ये अंधा प्रेम है ये। I sat, I was sleeping and I was searching him. प्रभु इस रीति से हमको तैयार करे प्रियो। प्रेम पाकर खुश होने की बात नहीं, उस प्रेम में कितना दुख उसका है, जिसने हमसे प्रेम करके अपने प्राण को बलिदान किया। और हमको लेने के लिए यदि वो आए और यदि हम तैयार न रहें और हम सोचे ऐसे कमरे में सोते सोते रह जाएंगे, आया और चला गया, कौन हमको बचाएगा? क्या हालत होगी हमारी? कलीसिया नहीं रहेगी, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं रहेगा, वचन सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा, शांति तसल्ली देने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रभु अपने लोगों को लेकर चला जाए। पहरेदार कितना दुखी करेंगे हमको। ख्रिस्त विरोधी के दिनों को कौन सह सकता है? प्रभु ने प्रेम किया, उसका अनगिनत धन्यवाद हो। लेकिन उस प्रेम में उसने कितना दुख उठाया। एक्सट्रीम लव, अनरीजनेबल लव, ब्लाइंड लव, अंधा प्रेम है उसका। आज मैं भी प्रभु से कहूं, प्रभु जी परिस्थितियां चाहे बाहर कैसी भी हो, कितना भी भयानक हो, मेरी आंखें तेरे ऊपर, मेरी आंखें उस क्रूस के ऊपर, मेरी आंखें उस क्रूस घातित मसीह के ऊपर, उसी को देखता हुआ बाकी का जीवन मैं बिता दूंगा। जब कभी तू आए, बड़े हिम्मत के साथ, बिना डर के, बिना शर्म के, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। प्रभु इस रीति से हम सबों को तैयार करे, उसके प्रेम से हमारा हृदय भरा रहे और हम भी उससे ऐसा ही प्रेम करें। उस प्रेम में जितना प्रभु ने हमारे लिए भाग रखा, हम भी दुख उठाए कलीसिया के लिए, प्रभु के घराने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, और हम उसके दुखों में सहभागी होकर पुनरुत्थान की वो बड़ी आशीष को हम पा सकें। 341 गा सकते हैं? हाँ, 341 गाते हैं, कलवरी के सहारे सब गाते हैं। प्रार्थना करेंगे।
सबकी आंखें बंद रहे। प्रार्थना करने से पहले मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझे हैं? क्या आपने कभी उस प्रेम को अंगीकार किए हैं? उस प्रेम के खातिर क्या आपने अपने जीवन को समर्पित किए हैं? ऐसा अनुभव यदि नहीं है प्रियो, तो आज प्रभु आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है। अभी ग्रहण योग्य समय है। आज उद्धार का दिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप अपने हृदय खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करिए। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तू मेरी आवाज को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं तेरे भीतर आऊंगा। मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ, हम दोनों संगति किया करेंगे। प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु आपके प्राण को मृत्यु और अधोलोक से बचा लेना चाहता है। प्रभु अपने लहू के द्वारा आपको क्षमा करके शुद्ध करना चाहता है। प्रभु आपको अंधकार में से ज्योति में ले आना चाहता है। संसार से अलग करके अपने परिवार में लाना चाहता है। क्या आप मन के अंदर इच्छा कर रहे हैं? यदि आपकी इच्छा है तो मन ही मन आप प्रार्थना करिए, निर्णय लीजिए, प्रभु को अंगीकार करिए। और बाद में जब हम चले जाएंगे, प्रभु के दास भाई पॉल को बुलाकर, सिस्टर भक्ति को बुलाकर अपना निर्णय उनको बताइए। वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सलाह देंगे और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए आपकी अगुवाई करेंगे। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, जिस प्रेम का कोई माप नहीं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई को हम नाप नहीं सकते, उसका एक छोटा सा अंश हमने अलग अलग उदाहरणों से देखा। सनातन प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम, जो प्रभु जी एक्सट्रीम है, हद पार करके आपने पौलुस से प्रेम किया, और वो बिल्कुल निष्कारण है, अनरीजनेबल है। याकूब अभी तक कोई बुरा भी नहीं किया, भला भी नहीं किया, तो भी आपने प्रेम किया उससे। कौन समझा सकता है इसको? तो आज प्रभु जी आप हमारे कर्मों को नहीं देख रहे, चाहे हम भले हों चाहे बुरे हों। आपका प्रेम वही है जो याकूब से। इसलिए हम नम्र होकर टूटे मन से पछताव करें। विश्वासी भाइयों बहनों से अपने बातें की। शुलेमती स्त्री के समान कई बार हमने अपने जीवन को निर्लक्ष्य कर दिया, प्रभु जी, केयरलेसली बिता दिया। दूसरे कामों में हम बिल्कुल प्रभु जी लीन हो गए। अपने व्यक्तिगत जीवन को हमने लापरवाही से देखा। हमारे अंदर ना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, हमारे हृदय में ना प्रभु का वचन है, हमारे हृदय में ना प्रभु की सच्चाई है, ना हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है, ना हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की नम्रता है। प्रभु जी हम बहुत दुखी है, हम महसूस कर रहे हैं। और इसलिए आज से आपके चरणों के पास बैठना हम चाहते हैं बड़े आनंद के साथ। आपके साथ प्रभु जी एकांत में संगति करना चाहते हैं। दया करिए प्रभु जी, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम पीछे छोड़ न दिए जाए, हम आपके लिए तैयार रह सके। जिसने मुझसे प्रेम करके अपने आप को मेरे लिए दिया, मैं अब उसके लिए बाकी का जीवन बिता सकूं। वचन की रक्षा करें, बाकी का समय आशीर्वादित करें। यदि कोई अपने मन के अंदर निर्णय ले रहा है, चाहे वो विश्वासी हो नए समर्पण के लिए या पहली बार अविश्वासी के रूप में उद्धार पाने के लिए, आप अपनी आत्मा का गहरा छाप उनके हृदय पर डाल दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खड़े होकर गीत गाते समय जो प्रभु के हैं, आप अपने अपने भेंट अर्पण और दशवांश के द्वारा प्रभु की आराधना कर सकते हो। आपको मौका। 341 कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे।
पहले बहनें आएंगी और उसके बाद भाई लोग आएंगे। कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे, कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे। सूली ऊपर चढ़ के दुख हमारे उठाए, सूली ऊपर चढ़ के दुख हमारे उठाए, प्राण दे के प्यारे आया दिल में हमारे, प्राण दे के प्यारे आया दिल में हमारे। कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे, कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे। क्यों ना गुण गाऊं उसके अपने सारे दिल से, क्यों ना गुण गाऊं उसके अपने सारे दिल से, उसके पीछे पीछे चल के देखो प्रेम के कार्य, उसके पीछे पीछे चल के देखो प्रेम के कार्य। कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे, कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे। चार उसकी कदर वो जाने जो कि जख्म पहचाने, उसकी कदर वो जाने जो कि जख्म पहचाने। लहू जिनके निकल के आया कलवरी के सहारे